Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे जितना ग्लैमर होता है, उतना ही इंटेंस ड्रामा भी छुपा रहता है। कैमरा के सामने जितनी मुस्कान दिखाई देती है, उसके पीछे उतनी ही टूटे हुए रिश्ते, ईगो क्लैशेस और सेल्फ रिस्पेक्ट के वॉर होते हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे ही शॉकिंग मोमेंट की, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने अपनी को स्टार अमृता राव को सेट पर थप्पड़ मार दिया था। ये इंसिडेंट फिल्म प्यारे मोहन के टाइम हुआ था, जिसमें दोनों हीरोइंस एक ही फ्रेम शेयर कर रही थीं। एक तरफ बोल्ड और कॉन्फिडेंट ईशा और दूसरी तरफ स्वीट और काम अमृता। पहले पहले सब नॉर्मल चल रहा था। शूटिंग के शुरुआत में दोनों के बीच फ्रेंडली वाइब्स थे, लेकिन जैसे जैसे शूट आगे बढ़ता गया, टेंशन बढ़ने लगी। सेट के लोग कहते हैं, अमृता को लगता था कि ईशा को हर फैसिलिटी मिल रही थी। मेकअप रूम से लेके कॉस्ट्यूम्स तक सब कुछ उनके लिए अरेंज्ड होता था, जबकि अमृता को लगता था कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनकी वैल्यू कम हो गई है। ग्रेजुअली ये छोटी छोटी बातें एक बड़ा इरिटेशन बन गई, और फिर आया वो दिन जिसमें सब कुछ फट गया। एक सीन शूट करते वक्त दोनों के बीच कुछ वर्बल आर्ग्यूमेंट हुआ। ईशा ने कामली बात समझाने की कोशिश की, लेकिन अमृता का पेशेंस टूट गया। सेट के लोग कहते हैं, उस आर्ग्यूमेंट के दौरान अमृता ने गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो नेपोटिज्म जैसा लगता था। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि तुझे तो सब मिलता है क्योंकि तू हेमा मालिनी की बेटी है। ये बात ईशा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनके लिए ये उनके करियर के ऊपर पर्सनल अटैक था, क्योंकि वो अपनी पहचान अपनी मेहनत से बनाना चाहती थी, माँ के नाम से नहीं। बस उसी पल ईशा का पेशेंस टूट गया और बिना सोच समझे उन्होंने अमृता के गाल पर थप्पड़ मार दिया। पूरा सेट एकदम शॉक में आ गया। डायरेक्टर ने शूट तुरंत रोका, स्पॉट बॉयज और असिस्टेंट ने दोनों को अलग किया। कुछ लोग कहते हैं कि ईशा ने मारने के बाद भी कहा, मैं सिर्फ अपनी इज्जत के लिए खड़ी हुई हूँ। वही अमृता चुपचाप अपने वैनिटी वैन में चली गई। उसने ज्यादा कुछ बोला नहीं। बाद में जब मीडिया को पता चला, तब हेडलाइंस फट से भर गई। ईशा देओल स्लैप्स अमृता राव ऑन प्यारे मोहन सेट। कैटफाइट टर्न्स अगली बिटवीन टू बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। ईशा ने खुद ओपनली एक्सेप्ट किया कि हाँ, उन्होंने थप्पड़ मारा था। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ईशा की माँ हेमा मालिनी जी ने भी अपनी बेटी का साथ दिया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। उसने अपनी इज्जत के लिए स्टैंड लिया। कोई भी लड़की अपनी डिग्निटी के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करेगी। उस दिन के बाद दोनों के रिश्ते कभी नॉर्मल नहीं हुए। ईशा और अमृता ने फिर कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। फिल्म प्यारे मोहन भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। शायद सेट का नेगेटिव एटमॉस्फेयर उस फिल्म पर भी असर डाल गया। इंडस्ट्री में लोग कहते हैं, कुछ थप्पड़ सिर्फ गालों पर नहीं लगते, करियर के रास्ते पर भी निशान छोड़ जाते हैं। वही हुआ दोनों के साथ। एक तरफ ईशा का बोल्ड इमेज और बढ़ गया, और दूसरी तरफ अमृता का काम एटीट्यूड और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और भी आइसोलेटेड लगने लगी। आज भी जब लोग पुरानी कंट्रोवर्सीज डिस्कस करते हैं, तो ये इंसिडेंट एक एग्जाम्पल के तौर पर याद आता है कि बॉलीवुड सिर्फ लाइट्स और कैमरा का गेम नहीं है। यहाँ एक लफ्ज गलत बोलने पर रिश्ता, करियर और इज्जत सब दाव पर लग जाते हैं। मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक लिमिट होती है, जहाँ तक वो अपने ऊपर बातें सुन सकता है, और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो चाहे वो स्टार हो या आम इंसान, रिएक्शन जरूर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।